प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं किंग्स वे वर्शिप एक्सपीरियंस में। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं अब एक दूसरे के साथ, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हो सके। और जो लोग यहाँ आज हमारे साथ संगति कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आप सब लोग खुश हैं? आज परमेश्वर के इबादत करने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं? हालेलुया। और जोरदार ताली बजा सकते हैं उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने बोझों को परमेश्वर पर डाल दो। हालेलुया। और पता है वो आपके बोझों को हटा देगा, और पता है आपके बोझों को खुशियों से भर देगा। हालेलुया। आपके दुख को, आपके दर्द को, हर चीज को ढाप देगा। क्या अपने पड़ोसी से कह सकते हैं कि तैयार हो परमेश्वर की इबादत करने के लिए? जवाब में क्या आया? यस। हालेलुया। Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Come on, sing. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. मजा नहीं आ रहा है? Come on. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Na 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 la 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 na 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 amen. Na 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 la 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 na 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 amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. Sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Na 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 amen. एक और बार na 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 amen. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Oh, young amen.
चैन जो तूने छुड़ाया मुझे, ओ गाऊंगा मैं तेरी ही जैन। है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। ताली बजा सकते हैं। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। कितने लोग सच में खुश हैं परमेश्वर की इबादत करके? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा है, सबसे भला है? जोरदार बोल सकते हैं, यीशु तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, तू अच्छा है। कौन अच्छा है? तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे लिए। यीशु तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। Come on church, तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। सारे गाए तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है
मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। जोरदार ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो भला है, वो जिंदा है और वो यहां पर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप जिंदा हैं कि उसकी महिमा कर सके। ये समय होगा कि हम अपने नजरानों को 10वें हिस्से को परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसको इज्जत देंगे क्योंकि वो भला है और उसने हमेशा भला ही किया है। हालेलुया। फॉर द पीपल हु आर जॉइनिंग अस ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके सामने QR कोड आएगा, आप उसको स्कैन करके अपने 10वें हिस्सों को, अपने नजरानों को परमेश्वर के सम्मुख ला सकते हैं। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर वीरपाल से कि वो सामने आए और इस नजराने के लिए दुआ करें। आइए हम सब लोग दुआ करें। महान सामर्थी और जीवित परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु, और इन जिंदगियों के लिए खुदावंद कि आपने हमें बुलाया प्रभु, और हम खुदावंद जिंदा हैं प्रभु जी। जब आज हम खुदावंद इस सुबह में आपके नज़दीक आए प्रभु, चाहते हैं पिता जो ज़रूरत आज खुदावंद हमें जिस रोटी की है प्रभु उसको हमें दे प्रभु, क्योंकि हम निर्बल हैं प्रभु। तेरी ओर से जो रोटी मिलती है उससे हम बलवान होते हैं खुदावंद यीशु मसीह। जब खुदावंद देने का समय है प्रभु जी, खुदावंद हम सब के हृदयों से बात करें खुदावंद कि हम दिल खोल कर खुदावंद तेरे भवन में देने पाए प्रभु, क्योंकि पिता हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते प्रभु। ये बीज खुदावंद हम अपने लिए खुद बोते हैं प्रभु, और पिता चाहते हैं इस पर तेरी आशीष ठहरे खुदावंद, ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाए खुदावंद यीशु मसीह। आपकी मर्जी हम सब के जीवन से पूरी हो प्रभु, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर को आराधना देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर इसके योग्य है, हम शायद कुछ और उसे नहीं दे सकते, सिर्फ अपने शुक्रगुजारी उसे दे सकते हैं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, कुछ देर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हम सबको बनाया है और वो हमसे बातें भी करता है। हम किसी नॉन लिविंग थिंग का प्रेज नहीं कर रहे हैं, उसकी वर्शिप नहीं कर रहे, वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने कामों को दिखा के हमें बताता है कि मैं जिंदा हूं।
परमेश्वर यीशु मसीह पानी पे इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसे दूसरों को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बल्कि उसे ये दिखाना है कि जिस चीज़ से तुम डरते हो उसके ऊपर मैं राज्य करता हूँ। हालेलुया। तो आज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग किसी भी परेशानी के साथ आए हैं, अब विश्वास करिए यीशु मसीह उसके ऊपर अधिकार रखता है। वो परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सारी परेशानियों को जानता है, उन्हें ठीक भी करेगा। आइए कुछ देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। Hallelujah, hallelujah, हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हमें तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के स्वामी तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो,
करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के स्वामी तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर, सारी महिमा हम तुझे चढ़ाते हैं, सिर्फ तू इसके योग्य है परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के आइए, उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। सारे आदर और महिमा के योग्य सिर्फ वो परमेश्वर है। आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई।
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। वो राजा आज हमारे बीच में है। जितने लोग उससे बात करना चाहते हैं अपनी जुबानों को खोल सकते हैं। अपने सवालों को अपने परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। वो राजा है और उसका सिंहासन आज हमारे बीच में है। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। हमें जानते हैं आज आप हमारे बीच में हैं। आपका सिंहासन आज हमारे बीच में लगा है। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें मालूम है तू ही मेरा पिता है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं तू ही हमारा पिता, तू ही हमारा पिता, तू ही अब्बा है, तू ही पिता है, तू ही हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। जब हम लोग ये गा रहे हैं तू ही हमारा पिता, ये विश्वास करिए हम अनाथ नहीं हैं, हम त्यागे गए नहीं हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु मेरा पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समीप आते हैं और हम चाहते हैं कि तो हमें सिखा। परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी से पूरी हो, तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। काइंडली बी सीटेड, अपने स्थान में बैठ सकते हैं। ये बड़ी शर्फ की बात है, ये बड़ी शर्फ की बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि मैं और आप इस
दिन को देख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर वक्त वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर मेरे साथ सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच बहुत खास शख्स हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह शर्फ बख्शा गया है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज के दिन तैयार करा है। कौन कौन तैयार है? हालेलुया। किंग्सवे एबीसी, क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर वीरपाल सामने आ जाएं, पास्टर सतबीर सामने आ जाएं और हम लोग एबीसी स्टाइल में, किंग्सवे एबीसी स्टाइल में हम लोग आज के प्रचारक का इस्तकबाल करना चाहेंगे। उर्दू में ऐसे यही बोला जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर पास्टर, हमारे दिल्ली जोन के सीनियर पास्टर पास्टर सीसीएल न्यूटन सामने आए और पास्टर सतबीर और पास्टर वीरपाल उनका स्वागत करें। शुक्रिया इस अच्छी सी मुलाकात के लिए। जितनी इन्होंने मेरी तारीफ करी इसके काबिल नहीं हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आज की सुबह मेरे लिए यह मुमकिन करा है कि मैं आपके साथ इबादत करूं। मैं आपके साथ इबादत करने आया हूं और इबादत करना बहुत अच्छी बात है। खुदा ने अपनी इबादत को ऊंचाई के दर्जे पे रखा है और उसने इस बात को फरमाया है कि फकत तुम मेरी इबादत करो। कोई उर्दू वाली किताब वाला है यहां पे? आज मैं अपना रीडर नहीं लाया क्योंकि वो वैशाली चर्च के अंदर मेरे बदले चर्च ले रहे हैं। फकत तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हाउ ग्रेट थिंग। रोटी वगैरह तो सबको मिलती है, सब खाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है। लेकिन बाइबल बता रही है, खुदा ये कलाम बता रहा है कि मैं तुम्हारी रोटी और तुम्हारे पानी पर बरकत दूंगा। ये दो चीज बहुत हैं जो हमें जिंदगी भी देती है, लेकिन यही चीज हमारी जिंदगी को बर्बाद भी कर देती है। और उसके बाद लिखा, और तुम्हारे बीच में से सारी बीमारियों को दूर करूंगा। इसके सिवा हम चाहते ही क्या है? बीमारी हमें न लगे, खाने को खाना मिलता रहे और पीने को पानी मिलता रहे। एबीसी में एक चीज है, कोई इंसान भूखा नहीं मरता। अगर मरेगा तो बहुत खा के मरेगा, क्योंकि इफरातन उन्हें खाना दिया जाता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आई प्राउड दैट आई एम ए पार्ट ऑफ एबीसी। मैं अपनी 14 कलीसियों की तरफ से आज 10 चर्च हमारे लगते हैं इतवार को। 10 चर्च की तरफ से आपके पास सलाम लाया हूं। आप यहां इबादत कर रहे हैं, 10 चर्च हमारी वहां इबादत कर रहे हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें बरकत दी है और आपको बरकत दी है। अजय भाई की गैर मौजूदगी में उनकी तरह तो मुझे प्रचार करना आता नहीं है। मैं अदना सा खादिम हूं, जितनी तारीफ करी शायद उसके लायक नहीं हूं, लेकिन खुदा ने मुझे लायक बनाया है। आज आपके लिए एक बरकत की बात लाया हूं, जिससे आपको बरकतें ही मिलेंगी। अगर किसी के पास किताब है, अगर रोमन की भी किताब है तो उसमें पढ़ दें, या हिंदी की किताब है तो उसमें पढ़ें। ले व्यवस्था 26वां बाब और उसकी 9वीं आयत पर गौर फरमाइएगा। और उससे पहले की आयतों में लिखा है, खुदावन अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, जहां पे उन्होंने 400 साल तक गुलामी करी।
कितने साल? 400 साल। और कितने जाने गई थी मालूम है? 5 पहले थी, 70 बाद में आई, 75 जाने गई थी। और जब वहां से निकाल के लाया तो 61 लाख लोग हो गए थे 400 साल में। इन 61 साल लोगों को जब खुदावन बहरे कुलजुम से निकाल के लाया और 40 साल तक उनको आसमान से रोटी खिलाई, बोटी खिलाई, चट्टान से पानी पिलाया। और आप गौर फरमाइएगा, 40 साल में किसी जानवर ने उनको छुआ तक नहीं। किस तरह उसने हमारी कौम की तीमारदारी करी। 40 साल तक यूं लिखा है कि कपड़े भी उनके पुराने, यहां तो एक कमीज पहनते, अब घर जाएंगे तो उतारनी पड़ेगी। और कुछ महीने के बाद ये खत्म हो जाती है। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और उनकी चप्पलें नहीं टूटी। जो चप्पल मिस्र से पहन कर आए थे, यूं मत कहिएगा कि मिस्र की चप्पलें बड़ी अच्छी होती हैं। ये तो खुदा का फजल था कि जो वो चप्पलें नहीं टूटी। और यहां तक जब पैदल चलते हैं तो इंसान के पांव सूज जाते हैं। और 40 साल में उनके पांव नहीं सूजे। वजह, खुदा का रहमत का हाथ उनके ऊपर था। आज वही रहमत का हाथ मैं आपके ऊपर देखना चाहता हूं। आज एक कलाम की आयत के जरिए से आपको बरकत दूंगा। 26वां बाब लेव्यवस्था या एहबार की किताब, शुरू से तीसरी किताब है, 26वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत की पहली लाइन पढ़िए जी। और मेरी उर्दू में लिखा है, और मैं अपनी नजरे इनायत, उर्दू में अच्छा लगता है ना, नजरे इनायत। नजर माने दृष्टि, इनायत माने हमें कंफर्ट देना, हमारा फेवर करना। और कह रहा मैं तुम्हारी ओर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। हर कोई चाहता है कृपा दृष्टि, तो हर कोई चाहता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वही चाहता है, ये जो टीचर मुझे पढ़ा रही है इसकी नजर में अच्छा बना रहूं। हमारी बेटी सारा है, जानते होंगे आप उसे, सारा मिशेल को। अक्सर वो YouTube पर अपना संदेश देती रहती है और मुझे अच्छा लग रहा है। जब मैं खुदा के पास आया तो खुदा के लोगों ने कहा आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा झूठ बोलते हो, क्योंकि मैं तो हकला था। आप इस बात को मानेंगे, मैं 1986 में हकला था। और ऐसा वाला हकला था कि जब मेरा ससुर मुझे देखने आया था, आप हंसेंगे इस बात पे, मेरा ससुर देखने आया और मैं उसको छोड़ नहीं जा रहा था, और मैंने उससे स्टैंड से बस दिलाई और बात करने लगा। तो मेरे ससुर ने मुझसे कहा था, मेरा रिश्ता करने आए थे, कि बेटा तुम एक लाइन बोलोगे तो हमारी लखनऊ मेल छूट जाएगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा था या खराब था? लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं। मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, ये उसकी नजर इनायत है। और मैं चाहता हूं यही नजर इनायत आपके ऊपर और आपके घराने पे बनी रहे। नॉट ओनली द खानदान, आपके वंश पे बनी रहे। और बाइबल बता रही मैं अपनी नजर इनायत तुम पर करूंगा या रखूंगा। ये नहीं कह रहा करूंगा, रखूंगा। जो चीज रख जाती है वो बड़ी मुश्किल से हटाई जाती है। आज खुदा बाप आपकी जिंदगी में अपनी नजर इनायत को देखना चाहता है। अगर आप कहीं रहते हैं तो आप ये भी चाहते हैं वहां का जो SHO हो, हम उसकी नजर में बने रहें और कभी भी जाएं तो हमारी बात मान लें। जब खुदा की नजर इनायत आप पे होंगी, मैं आपको एहसास दिलाता हूं, मेरे घर पे ACP तक आते हैं। DCP ने मुझे एक बार बुलाया, उनकी वो थी ये मीटिंग ईस्ट दिल्ली में। और अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं अदना सा आदमी जब उनके कैबिन में जाता हूं तो सबसे पहले वो अपनी सीट छोड़ के खड़े होते हैं। ये क्योंकि हम में कोई खूबी नहीं है, ये आसमान की कृपा दृष्टि है। और यही खुदा आपसे चाहता है
कि खुदा की कृपा दृष्टि आप पर, आपके घराने पे बनी रहे. Not only the few years, not only the few months and few days, forever. खुदा बाप हमेशा के लिए अपनी कृपा दृष्टि आप पे डालना चाहता है. मालूम है क्यों? इशाया नबी की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, सुनिएगा. इशाया 43 चैप्टर 43 एंड वर्स 5 द फर्स्ट लाइन जी 43 का. हाँ और अब ए याकूब, हाँ खुदावन जिसने तुझे पैदा नहीं किया, नहीं, चौथी आयत, सॉरी चौथी आयत. क्योंकि तू मेरी निगाह में, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत है और मुकर्रम, और मुकर. मालूम है उर्दू में क्या लिखा है? तू मेरी निगाह में एक नगीने के मानिंद है. तू मेरी निगाह में बेशकीमत है. अगर आप खुदा की निगाह में बेशकीमत बने रहेंगे तो खुदा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी. हमें खुदा की निगाह में बनना, हम बहुत बार अपने रिश्तेदारों की निगाह में बनना चाहते हैं. औरत आदमी की निगाह में बना रहना चाहती है, आदमी औरत की निगाह में बना रहना चाहता है, बच्चे माँ बाप की निगाह में बना रहना चाहते हैं और माँ बाप भी बच्चों के साथ मेल रखते हैं. लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम खुदा की निगाह में बने रहें? जब आप खुदा की निगाह में बने रहेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे. 31 अगस्त 2014 से मैं 11 सितंबर 2014 तक हॉस्पिटलाइज रहा हूं और इस सतह तक पहुंचा था कि अब गया. टोनी भाई आए थे, उनकी आंखें नम थी. अजय भाई आए थे हमें देखने, उनकी भी आंखें नम थी, क्योंकि मैं उठने के काबिल नहीं था. और एक पादरी जो हमारा था मुझे देखने आया तो वो भाग गया कि अब तो ये आदमी बचेगा नहीं. लेकिन आई थैंक्स गॉड, 14 में भी उसकी कृपा दृष्टि मेरे पे थी, आज भी उसकी दृष्टि मेरे ऊपर है. इसके अलावा मैं कुछ नहीं, सोना चांदी हीरे मोती तो हमें जरूरत ही नहीं है. ये चीजें तो हमारे लिए आम हो गई हैं. पहले हम रुपए के पीछे भागते थे, अब पीछे से वो कहता रुपया रुको ना, ले तो जाओ. आपको अचंबा होगा, पहले निवाड़ के पर वो होते थे पलंग. कितने लोग निवाड़ पे सोए हैं? मैं तो सोया हूं निवाड़ पे. और नहीं बताता हूं निवाड़ के अंदर जो जैसे खाट होती है उसके ऊपर कुछ जो लपेटा जाता है, नीचे जगह रहती है. मैंने अपनी औरत को रुपयों की गड्डियों उसके अंदर रखे, उस पर सुलाया है. नहीं, ये सब बेकार था. आज रुपया हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता. लोग सोने की अंगूठियां हार बार पहनते हैं, है सब कुछ, लेकिन हम पहनते नहीं, क्योंकि हमें उसका मजा ही नहीं आता पहनने में. अपनी जान को जोखम देना, कोई आएगा खींच के ले जाएगा, तुम्हारी गर्दन ही ना खराब हो जाए. लेकिन खुदावन की नजर इनायत अगर आप पे बनी रहेंगी तो आपके हाथ अपना आप उठ पड़ेंगे. जब इस खुदा की नजर इनायत होती है तो आप अपना हाथ उठा के कहते हैं, मालूम क्या बोलते हैं? हालेलुया. जितने बैठे उतनी तो आवाज ही नहीं आई. हमारा तो चर्च में जब होता तो बाहर वाले लोग आते हैं, क्या हो गया? हमारी बेटी जो असिस्टेंट पास्टर है मेरे चर्च की, जिसको टोनी भैया ने ऑर्डेन करा है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मेरा सारा घराना खुदा के ऊपर ये नजर इनायत है. जब मैं प्रीच करता था तो लोग कहते थे अच्छा करते हैं. जब आशीष भैया प्रीच करने लगे तो मेरे से कहते आपसे अच्छा करते हैं. गुड. हर बाप चाहता है बेटा आगे जाए. और जब मेरी बेटी टीना करने लगी, मार्लिनी मिलीसेंट, तो वो आशीष से कहने लगे तुमसे अच्छी करती है. और जब वो छोटे वाली करने लगी तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका वाले कह लेने ये लड़की बहुत अच्छा प्रीच करती है.
गैरी भी सुबह कुछ कह रहा था, मालूम है क्यों? ये उसकी नजरे इनायत है। खुदा ने हमारे पास आत्मिक रोटी रखी है और खुदा ने हमको बरकत दी है। 1986 में खुदा की नजर मेरे पे आई, जिस तरह एक औरत अपने आदमी को पसंद करती है। मैं बहुतों को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन सब मुझे देख रहे होंगे। मैं कोई हैंडसम आदमी नहीं हूं, हकला था, लेकिन फिर भी मेरी बीवी ने मुझे चुना। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे क्यों चुना। हालांकि उसको नफरत थी, जिसके गुंगराले बाल होंगे उससे शादी नहीं करूंगी, जो काला होगा उससे शादी नहीं करूंगी। तो मैंने एक दिन पूछा, तुम्हारी तो चॉइस ये थी, तुमने शादी क्यों करी? कि तुम्हारी आंखें देख के करी है, इन आंखों पे चश्मा लगाए रखना, कोई दूसरा ना देख ले। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, खुदा के पास है। मुझे पूरा एहसास है कि वो खुदा के पास है, और एक दिन मैं भी उनसे मिलने जाऊंगा। क्योंकि जिंदगी एक मियाद तक है। आप ये मत सोचिए कि हम हमेशा के लिए यहां पर आए। हम 72वें साल में चल रहे हैं, लेकिन एक दिन तो आएगा कि जाना है। तमन्ना कर रहे हैं 120 साल में जाएं, और टोनी भाई भी दुआ कर रहे हैं 120 साल में जाएं। यस, हर कोई तमन्ना करता है, लेकिन इस जिस्म का खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने मां के पेट से पैदा होते हैं वो कभी मरते हैं। यही तो गिलवाना चाह रहा था, वही तो मरते हैं, उनका मरना लाजिम है। अब जब हमारा मरना लाजिम है, ये जिस्म की कीमत किस चीज से, पहले बताइए। इस जिस्म की कीमत जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये रूह है। जिस दिन रूह निकल जाती है, वो औरत जो बड़ा दिल से प्यार करती है, कुछ घंटे बाद कहती है ले जाओ। क्योंकि जिस्म आसमान की बादशाहत में नहीं जाएगा। मेरी और आपकी रूह जो खुदा ने हमें दी है, वही वहां जाएगी। और इस रूह के लिए खुदा ने कहा है कि मेरी नजर इनायत तुम पे बनी रहेगी। क्योंकि उसने कहा है, मैं चाहता हूं जिस तरह मैंने आदम और हवा को निकाला था, अब तुम्हें वापस उसी जगह में रखना चाहता हूं। इसलिए उसने आप पे नजर इनायत करी है, और इसलिए कहता है तू मेरी निगाह में बेशकीमत है। आप खुदा की निगाह में बेशकीमत है। शायद आपके रिश्तेदार, शायद आपके दोस्त, शायद आपके ऑफिस वाले आपको तुझ जाने, लेकिन इतना ध्यान रखिए आप खुदा की निगाह में बेशकीमत हैं। और जो खुदा की निगाह में बेशकीमत होता है, खुदा की निगाह उस पर लगी रहती है। क्योंकि लिखा है पहले इतिहास में 16वें बाब में कि इन खुदा की निगाह इस जमीन का चक्कर काटती रहती है। और किन पे लगी रहती है? जिनका दिल खुदा में कामिल है। और मैं ये चाहता हूं कि खुदा का दिल आपके पे लगा रहे। जब दिल की बात आई है तो बाइबल में लिखा है, एक दिन खुदा की निगाह की नजर इनायत दाऊद पे हुई। जिसके भाई उसको भगा देते थे, सैमुएल उनने ममसू कहा कोई है, 7 भाई आए और खुदा ने 7 को इनकार करा, क्योंकि वो खुदा के लायक, चाहे हट्टे कट्टे थे बहुत। तो खुदा ने उससे पूछा यसे से, क्या कोई और है? कह रहा है कि 8वां बेटा छोटा है और वो जंगल में भेड़ बकरियां चराने गया, तो कहना उसको बुला ले। जैसी वो आया, खुदा ने कहा यही है। खुदावन आपके कदो कामत नहीं देखता। खुदावन ये नहीं देखता कि आप कितने अमीर हैं। खुदावन ये नहीं देखता कि आप कितने बलवंत हैं, कितनी ताकत और कितनी अकल है आपके पास। सिर्फ खुदावन आपका दिल देखता है। दाऊद पे नजर इनायत क्यों हुई? क्योंकि खुदा ने उसका दिल देखा और खुद कहा, आज मुझे ऐसा लड़का मिल गया है जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। क्या आपका दिल खुदा से मेल खा रहा है? यहां तो बहुत सी बहनों का दिल उनके आदमी से मेल नहीं खाता। आदमी कहता ये बनाओ, नहीं नहीं ये तो कल ही तो खाया, आज ये बनेगा। घर में परेशानियां क्यों है? एक कुछ कहता है और एक कुछ कहता है, बच्चे कुछ कहते हैं। और बाइबल बताती है अगर आपका दिल खुदा के दिल से मेल कर गया तो आपकी जिंदगी तबाह नहीं होगी बल्कि आबाद हो जाएगी।
दाऊद जब वो आया और कहने लगा खुदा बाप से, आए खुदा मैं हूं क्या जो तूने मुझे चुन लिया। मैंने सोचा यार दाऊद तुम्हारे पास एक ऐसा दिल है जो खुदा का कहलाता है, क्योंकि दाऊद वही काम करता था जो खुदा ने करे। बस एक बार उससे खता तो हो ही गई, और जब उससे खता हुई तो उसने माफी मांगी, पश्चाताप करा, और उसके बाद से आज तक उसने कोई खता नहीं करी थी। और बाइबल में लिखा है कि मैं दाऊद के गिरे हुए खेमों को फिर से बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाना चाहता है। बहुत बार खुदा की निगाह हम पे बनती है, हम निगाह को संभाल के नहीं रखते। देखिए पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 3 आयत में ऐसा लिखा, शमूएल को खुदा बाप ने बात करी और नातन को भेजा और उसने खुदा की बात उसको बताई। 30वीं आयत पढ़िएगा जी, पहले शमूएल 2 बाब और 3 आयत, जल्दी से। नहीं, पहला शमूएल 2 बाब 30वीं आयत, हाँ 30। इस कदर गुरूर से और बातें ना करो। नहीं भी नहीं है, मैं चलिए मैं सुनाता हूँ। भाई उम्र के साथ थोड़ी नज़र तो होती है, लेकिन अभी तक ऐनक लगाई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जो गैरी भाई मेरी ऐनक लगने नहीं देंगे अगर रोशनी ठीक रखेंगे। हाँ देखिए वहां पे 2 आयत की 30वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कहा तो था, मिली ना 2 की 30। इसलिए खुदावंद इज़राइल का खुदा हाँ। फरमाता है, यूं फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे सामने चलेगा। ओहो, उसने कहा है, और अगर हिंदी पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरी निगाह के सामने बना रहेगा। हाउ मच ग्रेट मैन, कि तू और तेरा घराना। ये खुदा बाप इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहा, ये पूरे वंश से बात कर रहा है कि तू और तेरा घराना सदा मेरे सामने बना रहेगा। कितना अच्छा आदमी था, एली इसका नाम है। ये खुदा का खादिम है, खुदा की खिदमत करता है। 90 साल की उम्र है जब खुदा इससे बोल रहा है, लेकिन आगे कहने लगा, सुनिएगा, लेकिन ये बात अब मुझसे दूर हो। लेकिन अब खुदावंद फरमाता है, हाँ। कि यह बात अब मुझसे दूर हो जी, क्योंकि वह जो मेरी इज्जत करते जो हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। हाँ, और जो मुझे जो मेरी लेकिन इज्जत नहीं वह जो करते, मेरी हिकारत करते हैं, मैं और उन्हें बेकद्र होंगे। हाँ, देख वह दिन आता है, हाँ। कि मैं तेरे बाजू और तेरे बाप के घराने के बाजू काट डालूंगा। हालेलुया। खुदा ने वादा करा था तू मेरी निगाह में बना रहेगा। आपसे भी खुदा ने वादा करा है। यहां पे बहुत सी शख्सियत ऐसी बैठी जिनसे खुदा ने कहा है कि तुम्हारा घराना मेरे सामने बना रहेगा। लेकिन हल्की सी गलती, एली 90 साल का है, काश हम भी 90 साल के हो गए जाएं। और वो 90 साल के में भी उसने एक खता कर दी। मालूम क्या? अपने बच्चों को उसने खुदा से ज्यादा जाना। खुदा की नजर इनायत हट गई। और जब ऐसा होता, हम बहुत बार अपने बच्चों के ऊपर बड़ा फक्र करते हैं। आई थैंक्स गॉड, लो मेरी बेटी 47 ईयर्स की है, मेरा बेटा 42 ईयर्स का है, लेकिन स्टिल ऑल दे आर इन द सर्विस ऑफ द गॉड। खुदा की खिदमत कर रहे हो, मेरी एक आंख से डरते हैं जैसे यहाँ के बच्चे अजय भाई से डरते हैं। जो मैं भी डरता हूँ अजय भाई से, हालांकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन खादिम का कहना मानना चाहिए और आसमान के खुदा का तो और भी मानना चाहिए। एली ने गलती यही करी, वो कह रहा मैं तो कहीं नहीं हूं, सीनियर पादरी हूं। उसके दोनों बच्चे भी उसी के पादरी थे। यूं कहिए छोटे वाले पादरी। छोटे वाले पादरी ज्यादा ही थोड़ी सी हिमाकत कर जाते हैं। उनकी हिमाकत, एली बहुत अच्छा था, उसकी उन बच्चों की हिमाकत बाप को भी ले डूबी।
उनकी बीवियां भी मर गई, उनके बच्चे भी मर गए। वजह, खुदा ने अपनी निगाह हटा ली थी। मैं नहीं चाहता आपके ऊपर से खुदा की निगाह हटे। अब्दुल्लाबाद आप पे खुदा की निगाह बनी रहे जब तक यीशु मसीह ना आए। अगर आप पे नजर इनायत ना होती तो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ना कहता मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन कौन? जो खुदा की इज्जत करते हैं। आज आपको सिखाना चाहता हूं कि आप खुदा की इज्जत करें। अगर चर्च के टाइम में आपका चाचा भी आ गया है, आपका ससुर भी आ गया है, नो, बिल्कुल नहीं। चर्च फर्स्ट। अपनी कलीसिया को हम यही सिखा रहे हैं। मेरा छोटे भाई की डेथ हुई थी सुबह 6 बजे। वो तुर्कमान गेट के कंपाउंड में रहते थे। हमें मिली उनकी उम्मीद, तो हम 7 बजे पहुंच गए। वहां पे दुआ करी वगैरह सब बताए कि कहां पे होगा, कैसे होगा। हम 9 बजे अपने वैशाली चर्च लेने गए और 11 बजे हम शकरपुर का चर्च ले रहे थे और 1 बजे उनको दफनाने गए। पहले खुदा। कौन? पहले खुदा। हम गलती यही करते हैं, हम पहला दर्जा दूसरों को देने लगते हैं, जैसे एली ने दिया। एली की मिसाल मेरे और आपके लिए एक ऐसी चीज है जो हमारे जहन में बच जानी चाहिए। खुदा अगर नजर इनायत रखता है तो अपनी नजर हटा भी लेता है, और जब उसकी नजर हटेगी, कोई दुनिया वाला मार ले तो खुदा बाप बचा लेगा, लेकिन जब खुदा ही मारने पे आए कोई नहीं बचा सकता। हम चाहते हैं कि आप पर खुदा की नजरें बनी रहे। देखिए 101 ज़बूर की 6ठी आयत में लिखा है, मेरी निगाह मुल्क के ईमानदारों पे लगी रहेगी। अब दूसरी चीज, पहले तो आपका उसका दिल था, जब खुदा की निगाह उस पे बनी, और फिर दूसरी बात थी जो इज्जत करते हैं खुदा की निगाह उन पे बनी रहती है, और तीसरी बात जो खुदा की निगाह में ईमानदार है। क्या चीज? ईमानदार है। किस चीज में ईमानदार है? जो खुदा के इस कलाम की इज्जत करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं, ईमानदार इसे कहते हैं। ईमान तो हम रखते हैं लेकिन हम ईमानदार नहीं हैं। यहां तक कि शैतान भी ईमान रखता है लेकिन ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होता तो वो हव्वा को ना बहकाता, हव्वा से ये नहीं कहता तुम नहीं मरोगे। मेरे को और आपको ईमानदार बनना है। देखिएगा, दानियल एक ईमानदार शख्स था। वो राजा नबूकदनेस्सर के बादशाह में एक आला मंत्री था, एक वजीर था, और वो राजा के सामने से उठकर 3 बार दुआ करने जाता था। उसके दुश्मनों ने उसको मारना चाहा, कहना किसी और चीज से तो मार नहीं सकते। उन्होंने खुदा का इशारा लिया और नबूकदनेस्सर से कहलवा दिया, राजा साहब कोई भी जन 30 दिन तक खुदा से दुआ, और जो करेगा उसको हम उठा के शेर की मान में डाल देंगे। राजा भी खुश हो गया, उसने स्टैम्प लगा दी, और जैसे ही दानियल को मालूम हुआ वो उठा और अपने घर पे गया, और वो खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और दिन में 3 बार उठ के वहां दुआ करती थी। हालांकि वो दिन में 5 बार दुआ करता था, 1 बार करके आता था, 3 वहां करता था, शाम को जाके करता था। लेकिन आपको मालूम है खुदा ने हमसे क्या चाहा कि हम कितनी बार दुआ करें? बताइएगा। नो। विलाप गीत में लिखा है, हर पहर में उठकर खुदा से फरियाद कर। लेमेंटेशन में लिखा है। अब पहर कितने होते हैं बताइएगा आप? 8 पहर होते हैं, क्योंकि एक पहर 3 घंटे का होता है। 12 बजे सलीब पे चढ़ा, तीसरे पहर वो उतार लिया गया। 3 घंटे का एक पहर, तो एक दिन में कितने पहर हो गए? 8 हो गए। रात को तो शायद ही बहुत ही मुश्किल से उठते होंगे, वहां खर्राटे लेते हैं और ऐसे लेते हैं कि पास वाला भी जग जाता है। तो लेकिन दिन में 5 बार तो हम दुआ कर सकते हैं। देखिए मुसलमान भाई 5 बार दुआ करते हैं, सुनिएगा, वो उस बात को मानते हैं। हम जो खुदा, जिंदा खुदा के लोग हैं, हम ये बात नहीं मानते हैं। हमें दिन में 5 बार दुआ करनी। आप कर लेते होंगे सुबह,
कभी दोपहर में भी कर लेता हूँ और शाम को सोते हुए कर लो। नहीं, एक टाइम मुकर्रर करिए। हमारे घर में दुआ होती है, सुबह हम 6 बजे दुआ करते हैं और रात को 9 बजे दुआ करते हैं। करना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाइए, इस वक्त हम खाना खाएंगे। हमारा खाने के टाइम रात को 8 और 8:30 के बीच में है। अब कभी हम आए तो 8:30 तक बना दीजिएगा। नाश्ता हम सुबह करते ही नहीं, हम करके नहीं जाते ना। अब आज भी नाश्ता करके नहीं आए हैं। दोपहर में खाना हम 1 या 2 के बीच में खाते हैं। आज तो हमारी बल्ले बल्ले है वैसे भी। और खुदावन चाहता है कि हम खुदा की निगाह में बेश कीमत ठहरे, अपने ऑफिसर की निगाह में ना ठहरे। एक दिन वो आपको निकाल, जब आप 60 साल के होंगे निकाल देगा। मैं 2012 में 60 साल का हो गया तो मेरे को निकाल दिया गया। कोई नहीं लेगा फिर आपको। मानो कीमत किस चीज की है? सीट की। आज हमारे सतपीर भाई हैं तो इनकी पूछ होती है, जिस दिन 60 को हो जाएंगे उनके बाद जाऊंगा इनके पास। लेकिन आसमान का खुदा लोग कब्र में जाने तक आपकी पूछ करता है। दुनिया के लोग चाहे आपको भूल जाएं, दानियल को उसके ही लोगों ने मरवाने की कोशिश करी, लेकिन आप जानते हैं खुदा की निगाह उस पर थी। उसको डाल दिया गया उसमें शेरों की मान में। राजा जो उससे बड़ा प्यार करता था, सुबह उठ के उसके पास गया और कहने लगा, आए दानियल खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचाया? वो सोच रहा था इसकी तो हड्डियां खाली होंगी। मानो दानियल ने से मेरे खुदा ने एक फरिश्ता भेजा। क्यों भेजा? कि तेरे पे नजरे इनायत है, तेरे पे कृपा दृष्टि है। ऐसी कृपा दृष्टि मैं अपने पे भी चाहता हूं और ऐसी कृपा दृष्टि आप पे भी चाहता हूं कि जब आप परेशानी में हो तो खुदा फरिश्ता भेजे, जब आप आईसीयू में हो खुदा फरिश्ता भेजे, जब आपके घर में खाने को न हो तो खुदा फरिश्ता भेजे। लेकिन शर्त है कि खुदा की निगाह में बना रहना चाहते हैं तो खुदा ने कहा दुआ करो ना उठ के। हम उपवास भी रखते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, उपवास रखते। मैंने बहुत से ईसाइयों को देखा 40 दिन के उपवास रखते हैं और उनसे पूछता कितने भी दिन दुआ करी? हाँ, सुबह कर ली थी। खुदा से दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआ पहाड़ तक को तोड़ देती है। आपका दुआ करना आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप पादरी के पास भी मत आइए दुआ कराने, अरे खुद दुआ करिए ना। हमारा वो आता प्रोग्राम शुभ संदेश मंगलवार की सुबह 6:30 बजे, और उसके बाद मेरे पास इतने फोन आते हैं, तो यानी लोग कर्नाटक से, मुंबई से, बंगाल से वगैरह वगैरह सब जगह से आते हैं। तो उनसे एक ही लाइन कहता हूं, आपने दुआ करी? तो एक आदमी ने तो यूं कहा, खुदा ने तो आपको ठहराया कि आप दुआ करो। ये भी अच्छी बात है। मैंने कहा कब तक मेरे पास भागते रहोगे? मैं एक इंसान हूं, आज दिख रहा हूं कल नहीं दिखूंगा, लेकिन तुम्हारी दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। खुदा ने जिस तरह दानियल को बचाया, वही खुदा आपको भी बचाए। वो शेर तो वो थे जो जिंदा थे, आज भी बहुत शेर मुंह फाड़े खड़े हैं। टीबी का, कैंसर का, हेपेटाइटिस का वगैरह वगैरह बहुत से शेर हैं आपके सामने, और उसमें आप मुतबला हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुदा की निगाह में बने हैं तो ये शेर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ खुदावन शेर से नहीं बचाता। जब बहनें रोटी बनाती हैं तवे पर, उनकी उंगली लग जाए, उई मां, यही करती है ना। वही दानियल की किताब में 3 अध्याय में लिखा है 3 लड़कों को आग में डाला गया, लेकिन खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा जिसकी शक्ल खुदा के बेटे की तरह थी। नबूकदनेस्सर खुद ही कह रहा था। क्यों? क्योंकि खुदा की नजर इनायत उन 3 लड़कों पे। तो उन्होंने क्या काम करा? तो वो तो बाहर देश में थे, बाबुल में थे, चाहते तो उसको सिजदा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने राजा से कहा, नहीं राजा, हम तेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, किसकी? जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, उसके अलावा हमारा सर किसी के आगे नहीं झुकेगा।
आजकल के लोग जब कोई पड़ोसन आती है, वो पहाड़ से आया है, ये कहते हैं ना, ये पहाड़ से क्या, आधा केला, थोड़ा सा वो खोपरा, कुछ वो काजू के दाने, वो ले लेते हैं और खाते हैं और फिर हाथ फेरते हैं। अबे भाई, नहीं नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है जो मूर्ति के आगे चढ़ाया जाता है उसको तुम इस्तेमाल मत करना। यहां तक कि मुसलमान भी जब होते हैं, कोई मुसलमान बैठा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं, जब एक रान आती है तो वो बड़ी अच्छी तरह लेते हैं और आज दूसरों को दावत देते हैं। आज मैंने आपके लिए मीट बनाया, हम तूने आज तक तो खिलाया नहीं, आया कहां से? वो तो बकरा ईद पे आया था, जो कि अब आ रही 29 जून को। बहुत ईसाई खाते हैं, लेकिन जब से हमने बाइबल में पढ़ा है, मैं मुस्लिम स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत उर्दू आती है। नो, खुदा की निगाह तब बनी रहेगी जब तुम उसका हुक्म। उन तीनों लड़कों ने तीसरा हुक्म माना, तो किसी चीज की सूरत और मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना, ये दूसरा हुक्म है। 10 हुक्म तो आते हैं ना, सबको आते हैं ना। अच्छा, पहला हुक्म क्या था? ऊंची आवाज में कोई खड़ा होकर बोले, मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा। दूसरा मैंने बता दिया, अच्छा तीसरा बता दीजिएगा। ये मेरी बहुत खराब आदत है, मैं थोड़ा सा एग्जाम लेने लगता हूं। अजय भाई को मालूम पड़ेगा तो कहेंगे तुम हमारे आदमियों का, बच्चों का वो लेते एग्जाम। तीसरा हुक्म था तू खुदा का नाम बेफायदा। चौथा हुक्म तो तू सबत का दिन पाक रखना। पांचवा हुक्म था तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। छठा हुक्म था तू खून न करना। सातवां तू व्यभिचार न करना। आठवां तू चोरी न करना। नवां तू झूठी गवाही ना देना। 10वां लालच नहीं करना। क्या हम फॉलो करते हैं? कह रहे हम तो चोरी को ही करते हैं। अरे खुदा को टाइट देनी और उसमें से भी खा जाते हो, ये चोरी तो है। हमारे यहां जितने भी नॉन क्रिश्चियन के यहां शादी होती है, मैं और मेरा घराना कभी नहीं जाता। जब उनकी डेथ होती है हम कभी शमशान नहीं जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है। देख, खुदा की नजर इनायत आप पे हो सकती है। देखिए, यहां तो मैं आदमियों की बात कर रहा हूं, एक दिन खुदा की नजर इनायत कहां पे हुई? हिजकिय्येल की किताब है, उसका 37वां बाब है। यूं लिखा है, आप चौथी आयत को निकाल लीजिए, मैं पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ता हूं। लिखा है हिजकिय्येल को खुदा की रूह एक वादी में ले गई, जो वादी सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। यानी खुदा के लोगों की लड़ाई हुई थी और उसके लोग मारे गए थे और उनकी हड्डियां वहां पड़ी थी। तो उसने पूछा, हिजकिय्येल क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? सुनिएगा, अभी तक तो मैं आपसे जिंदों की बात कर रहा था, यहां मैं मुर्दे की बात कर। मुर्दा भी नहीं है, हड्डियां सूख गई हैं। उसने कहा तो खुदा बाप आप जानते हैं। तो खुदा ने एक बात कही, सुनिएगा, चौथी आज पढ़िएगा, 37:4। नहीं मिला तो मैं निकालूं? 37:4। हाँ, और उसने मुझसे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। क्या करो? भविष्यवाणी कर। हिंदी में क्या लिखा है? भविष्यवाणी कर जी। और इनसे कहे, इनसे कहे, ऐ सूखी हड्डियां, खुदावन का कलाम सुनो। हाँ, खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, हाँ, कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। यस, और तुम जिंदा हो जाओगी। और तुम पर नसें फैलाऊंगा, नसें फैलाऊंगा, मांस फैलाऊंगा, खाल फैलाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। अच्छा, खुदा की नजर इनायत किस पे हो रही है? हड्डियों पर। सूखी हड्डी। आप तो सूखी हड्डी तो नहीं है ना? कह रहा मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा। हड्डियों में रूह डालना खुदा बाप। आज बहुत से लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, जबकि ये होना बहुत ही जरूरी। विदाउट होली स्पिरिट, आई एम सॉरी टू से, यू विल नॉट एंटर इन द हेवनली किंगडम विदाउट होली स्पिरिट। When you go there on the gate, there is a Jesus Christ. Then he will refuse you. Get out.
कि बाइबल में लिखा है जो मुझे आए खुदा कहते हैं उनमें से हर एक प्रभु के राज्य में दाखिल। अबे बाबा खुदा बाप, हम तो खुदा के तेरे पीछे चल रहे हैं और हम दाखिल नहीं होंगे क्योंकि तुम पे खुदा की नजर इनायत। बाइबल में लिखा जिसको चाहता है देता है और जिससे चाहे। अब आप कहें कैसे ले लेता है? साउल से छीन ली थी ना। साउल से लेके किसको दी थी? दाऊद को। कहीं ऐसा ना हो आपके पास पवित्र आत्मा है और आप कोई ऐसा काम कर दे जो खुदा को अच्छा न लगे, तो खुदा उन वही होली स्पिरिट लेकर आपके किसी भी जन को दे देगा। और वो हड्डियां को ने कलाम सुना। क्या सुना? अब समझ में आया खुदा की नजर इनायत किस पे होती है? जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। खुदा ने तो कहा था इन पर नबूवत कर, भविष्यवाणी कर। तो जगह जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो हड्डी अपनी हड्डी से, याली हड्डी यहीं जुड़ी, ठीक है ना, ये वाली नाक यहीं जुड़ी। अगर पीछे जुड़ जाती तो कैसे बैठते? अगर टांग की हड्डी हाथ में जुड़ जाती तो? बाइबल बता रही है हड्डी अपनी हड्डी से, हमें पहचानना चाहिए कि हम अपने कलीसिया का एक अंग हैं। आपको कलीसिया के लोगों से जुड़ा रहना चाहिए और जब आप जुड़े रहेंगे तो उसकी नजर इनायत होगी। और लिखा है वहां पे नस भी चढ़ेगी, मांस भी चढ़ेगा, चमड़ा भी चढ़ेगा और आप जीती जाग चढ़ जाएंगे। मैं तुम पर अपनी नजर इनायत करूंगा। आपको मालूम नजर इनायत, मूसा मर गया, खुदा ने बुलाया उसको हूर पर्वत पर और कहने लगा तेरा भाई भी मर गया हारून, तू भी मर जाएगा क्योंकि तुमने मेरा गुनाह करा है। मूसा ने खुदा का गुनाह, यस। जब खुदा ने कहा था तुम मेरी ताजीम करना, तो ये अपनी ताजीम कर रहे थे चट्टान पे खड़े होकर। और उसने कहा था एक बार छड़ी मारना, ये 2 बार मार रहे थे। तू मर जाएगा। अब एक काम कर, देख ले कनान वो रहा, जाएगा नहीं। और उसने कहा यशो को तैयार कर दे। किसको? अब खुदा की नजर, क्या मूसा के खानदान में कोई नहीं था? क्या हारून के खानदान में कोई नहीं था? क्या दातान, कोरा, अबराम के खानदान में कोई नहीं था? पता नहीं खुदा ने यशो को चुना। वो क्या था इसका मालूम? क्यों खुदा की नजर इनायत यशो पे हुई? वाह, कोई बताए मेरे को क्यों हुई? क्योंकि ये वो खादिम था कि मूसा अंदर खेमे में रहता था और ये बाहर। अब तो समझ में आ रहा है ना कि जो अपने आका की खिदमत करता है फल तो उसी को मिलता है। और लिखा खुदा ने कहा मूसा यशो को लेके खेमे में, तुम दोनों खेमे। पहले मूसा अकेला जाता था, अब खुदावन ने यशो को बुलाया और उसको चुना गया। और एक दिन खुदा ने उससे एक बात कही, सुनिएगा। यशो की किताब 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़ें। उसकी 5वीं आयत में खुदा का बंदा मूसा लिख रहा है ये वाली किताब और वहां पे कहने लगा, सुनिएगा। 1 बाब 5वीं आयत, यशो की पुस्तक, 6ठी किताब है ये, 6ठी किताब है जी। हाँ, यशो 1 अध्याय, बड़े ध्यान सुनिएगा कैसे खुदा की नजर इस पे हुई। तेरे जीवन भर कोई आदमी तेरे सामने खड़ा, चाहे वो पुलिस वाला क्यों ना हो, चाहे वो मैजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, खुदा ने आपसे भी वादा करा है कि कोई भी तेरे जीवन में तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आगे, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ। देखिए खुदा का कितना फजल है इस पे। और यही फजल तो मैं आप पे चाहता हूं, ये फजल आप पे बने कि खुदावन चाहता है जिस तरह वो मूसा के साथ था वो मेरे भी साथ हो। अभी तो उसने मेरी आवाज सही करी है। मूसा भी अकेला था, मैं भी अकेला था। मूसा भी काम करता, हम भी कर रहे हैं। जेनिफर नाम की एक लड़की है जिसको डॉक्टर ने कहा नो मोर, शी इज नो मोर, घर ले जाओ इसे, जितनी सेवा करनी कर लो। आज से 1.5 महीने पहले की बात है। शकरपुर चर्च ने उसके लिए दुआ करी।
आज वो अपने घर में काम कर रही है। ये नजर इनायत होनी चाहिए बस खुदा की, नजर इनायत। आपको मालूम है 21 और 22 में 20-21 में जो कोविड हुआ था, 26 लोग थे जो कोविड से मरने वाले थे। मेरी कलीसिया के 20 लोग थे, जिसमें नितिन नाम का भी लड़का था। ऑक्सीजन सबका 30 से नीचे चला गया था। बट खुदा की कृपा दृष्टि से आज तक वो जिंदा है। मालूम है क्यों? खुदा की कृपा दृष्टि आप पे होनी चाहिए। खुदा आपको ठीक कर सकता है, खुदा आपको बचा सकता है। उसकी नगह में बना रहे ना। एली बना रहता तो वो भी नहीं मरता। 90 साल में मरने का कोई था उसका। खुदा ने तो उम्र ठहराई है 120 साल नूह के जमाने में। तभी तो हम कहते 120 साल। वो मर गया। इसलिए मैं अपने बच्चों की बातें बहुत बार नहीं सुनता हूं, पूरे चर्च के सामने उनको कहता हूं, नो शट अप, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो बहुत से मेरे चर्च वाले कहते अपने बच्चों को तो ख्याल करो। मैंने कहा नहीं, मैं खुदा का ख्याल करता हूं। बच्चे तो आज हैं, कल भी रहेंगे। अगर खुदा मुझसे जुदा हो गया कैसे पाऊंगा दोबारा? बड़ी मेहनत से पाया है, बड़ी मेहनत से हमने खुदा को पाया है। इसमें मेरी मेम साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इस काबिल नहीं था जो आज के सामने खड़ा होकर बोल सकता। एक बार मैं 1980 में उनके हॉस्पिटल गया, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में, जो कि हापुड़ वाले रास्ते पे है। तो वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ पे मेरा जैसा कोई आदमी ये टाई वाई लगा के वो लोग प्रीच कर रहा था। पहले तो हम मालूम क्या सोचते थे, लोग पादरी कौन होते हैं? जो सफेद चोगा पहनते हैं और काला पट्टा बांधते हैं। जब वो सब उनकी इबादत खत्म, मैं फिर भी अंदर नहीं गया। कितना मैं आप सबसे ज्यादा नालायक था, बहुत खराब आदमी था मैं, जो अपने औरत को नोटों पे सुला सकता था। लेकिन खुदा ने उसी नालायक पे अपनी नजरें इनायत करी है। जब वो इबादत खत्म हो गई तो मेरी बीवी एक सफेद सा लिफाफा लाई और उसको दिया। अब दिमाग हमारा सटिया गया, क्योंकि सफेद लिफाफा तो वही देते जिसमें कुछ लिख लिख के देते हैं। मेरी औरत बहुत हसीन थी, इन्होंने देखा है। 60 साल की उम्र में बड़ी हसीन थी वो। उनको देख के नजर कहीं जाती ही नहीं थी भाई, और अब भी नहीं जाती। वो ऊपर से देख रही होगी, तो जब उनके सामने नहीं देखा, ऊपर से देख रही, तो खुदा चाहेगा ये तुम्हारा खादिम है, देखिए। मैंने कहा ये क्या दिया? कहना टाइट। मुझे पता ही नहीं था टाइट क्या होती है, क्योंकि हम CNI में जाते थे। मैंने कहा टाइट? कहना हाँ, कमाई का 10वां हिस्सा। तो मैंने कहा कितना दे दिया? उनकी तनख्वाह 800 रुपये थी, 80 रुपये दे दिया। अरे मैंने कहा पादरी खा जाएगा। आज भी बहुतों की यही मनसा है, लो पादरी खा लेगा। तो उन्होंने मालूम उससे क्या कहा? हमने तो खुदा को दिया है, ये खाएगा खुदा पूछेगा इससे। और उस खुदा की कृपा दृष्टि मेरी औरत पे। और जब उसकी वो रिटायर हुई तो 95,000 तनख्वाह थी उनकी। आज मेरी बेटी की तनख्वाह 91,000 है। 8,000 पे लगी थी इबास में, जो कि पागलों का ख्याल रखती है। खुदा ना करे कोई यहां से जाए। उसके पास बहुत आते हैं पागल। ऐसे पागल हैं जो अगर इनकी आंखें लग जाए तो ऊपर से लोग गर्म पानी फेंक देती हैं। मेरी बेटी को वहां पे अच्छे वर्कर का सर्टिफिकेट मिला है। मेरी छोटी वाली बेटी को हर साल मिलता है ओबीडिएंट स्टूडेंट। मैंने कहा हमारे घर आके देखो जरा। हमेशा PTM में कहते आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो मैं चुपचाप दिल में कहता हूं एक दिन चुपचाप से बुलाऊंगा घर पे, पर बताऊंगा कितनी अच्छी है। हालेलुया। खुदा की नजरें इनायत सब पे बनी रहनी चाहती। वो हड्डियां जो बेकार थी खुदा ने उनको खड़ा कर दिया, तो खुदावन आपको क्यों ना खड़ा करेगा? जब वो एक औरत कह रही थी मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, आज आखिरी रोटी बनाने जा रही हूं, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, फिर उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे।
तो एलिया ने कहा ठीक है, जो करना बाद में करना, लेकिन मेरे पहले को रोटी ला के दे। अगर वो रोटी ना ला के देती तो खुदा की नजर इनायत, मालूम है क्यों? ऐसा क्यों नजर इनायत हो खुदा की? क्योंकि उसने खुदा के खादिम का हुक्म माना। आप सबसे भी ये कहता हूं कि जो आपका खादिम है उसका हुक्म मानना आपका फर्ज है। इससे पेशतर कि आप अपने माँ बाप का कहना मानो, सबसे पहले खुदा खादिम का। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक है। इट्स नॉट फॉर मी बट ऑल द सर्वेंट ऑफ द गॉड। हम खुदा के खादिमों का कहना माने, और जब जब खुदा के खादिमों का कहना नहीं माना, मर गए, चाहे उन्होंने कुछ भी कर लिया। खुदा बाप आपके ऊपर अपनी नजर इनायत रखना चाहता है और चाहता है कि आप उसके अंदर बने रहें और उसकी जिंदगी आपके पास आए और वो आपसे पूछे। सुनिए, मुझे याद आया, यूसुफ नाम का एक लड़का, कोई टाइम ज्यादा कर लिया, 1 घंटा हो गया भाई, सॉरी, पूरा घंटा हो गया। मैंने एक बार वहां पर कैमरे के सामने शुभ संदेश के लिए 3 घंटे की प्रीचिंग करी थी। 3 घंटे की, यानी कितने हो गए? 6 एपिसोड थे। खुदावन बहुत अच्छा है। देखिएगा, एक लड़का था जोसेफ, यूसुफ, और उसको कहा जाता है यीशु मसीह के, वो था प्रतिरूप था। वो 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में। उसने दुख उठाया, मेरे यीशु ने भी दुख उठाया। उसके शागिर्दों ने उसके साथ बगावत करी, उसके भाइयों ने उसके साथ बगावत करी। लेकिन उत्पत्ति की किताब 37वां बाब 37 और उसकी 3री आयत से पढ़िएगा। इसको इसके भाइयों ने पहले अंधुकों में फेंका। अगर इसके साथ खुदा ना होता तो ये कब का मर चुका होता। फिर उसको निकाल के 20 चांदी के सिक्कों में बेचा इस्माइल के हाथ। फिर वहां पे जाके फोतीफार के हाथों में बेच दिया और फोतीफार ने उसको अपने घर में रख लिया। सारा इंतजाम उसके हाथ में दिया और वो देख रहा था कि इसका खुदा इसके साथ रहता है। वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो खुदा से बातचीत करता रहता था। 10 भाइयों को खुदा ने कोई भी ख्वाब नहीं दिखाया, लेकिन इसको दिखाया। याकूब जान गया कि इसका खुदा इसके साथ है। सुनिएगा, 3री आयत पढ़िएगा। और इज़राइल यूसुफ को अपने बेटों से ज्यादा प्यार करता था। हाँ। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का बेटा था। हाँ। और उसने उसे एक बकलमून काबा भी बनवा दी। जी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसको प्यार करता है, इसलिए वह उससे अदावत रखने लगे। और ठीक सॉरी, तौर से अब 37 पढ़ रही है ना, मैं 39, सॉरी 39, और उसकी 3री आयत में लिखा है, ऐसा पढ़िए उसे। और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ रहता है, जिस काम में भी वो हाथ डालता है खुदा लगाता है। हाँ। खुदावंद उसमें उसकी इकबालमंद करता है। और क्या करता है? इकबाल। जब खुदा की नजर इनायत आप पे होंगी तो क्या करेगा? ही विल प्रोस्पर यू। आमीन। जब खुदा की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी तो आप बढ़ते जाएंगे। खुदावनी से क्या करता है? इकबालमंद करता है। क्योंकि यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। ओ, जब यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा तो उसने अपने सारे घर का राजपाट उसको दे दिया। अगर आप खुदा की निगाह में मजबूत ठहरेंगे, दुनिया की खुद इख्तियार वो आपके हाथ में दे देगा। मालूम है क्यों? यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ये मैं तुझे कुंजी देता हूं, जो तू नीचे बांधेगा वो ऊपर बंधेगा, जो नीचे खोलेगा ऊपर खुलेगा। यही आपके लिए कर सकता है, सिर्फ उसकी निगाह आप पे आ जाए। अब देखिए, फिर वो निकाल लीजिए जो मैंने बताया था आपको, 26 ले व्यवस्था, और उसकी जल्दी से बता के खत्म करूंगा। 3 बातें हैं। खुदा की कृपा दृष्टि तुम पे लगी रहे, और लगी रहेगी तो क्या करेगा? पढ़ें वही 26:9 मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। नंबर 1 क्या करेगा?
सबसे बड़े, थोड़ी देर रुके, 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। फलवंत होना, हर पेड़ फलवंत नहीं होता, इस तरह हर मसीह आदमी भी फलवंत नहीं होता है, लेकिन फलवंत आप तब होंगे जब खुदा की कृपा दृष्टि आप पर होगी। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हमने 1988 में चर्च शुरू करा, 86 में खुदा के पास आए, 15 नवंबर 1986 की निगाह मुझ पर पड़ी और फिर मैंने पलट के नहीं देखा। 88 में हमने चर्च की स्थापना करी। मालूम कितने लोग थे? 8 लोग, 5 हमारे घर के, 3 बाहर के। आज खुदा ने उन 8 को मल्टीप्लाई करा है। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। आज हमारे पास एक ही चर्च नहीं है, 10 चर्च तो हमारे इतवार को लगते हैं और 4 चर्च हमारे वीकली लगते हैं। ये फलवंत है। खुदा आपको ऐसा पेड़ बनाएगा कि आपके पेड़ों के फल दूर दूर तक जाएंगे। आमीन। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, और फलवंत करने के लिए जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं, यही लिखा ना 92 ज़बूर में, जो खुदा के घर में बोए जाते हैं, जो खुदा के घर में लगाए जाते हैं, वो फलते हैं और फूलते हैं। हम फले भी और फूले भी। ABC में हर कोई फूलेगा। गेरी भाई को देख लो ना, अजय भाई को देख लो। पहले टोनी भाई खूब फूले, अब उनका बेटा फूल रहा है। हालेलुया। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। अगर आपके घर में कोई फलसा नहीं हो रहा, करेगा। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप देना। दूसरी चीज, वो फलवंत करेगा और बढ़ाऊंगा। और क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। आपको अकेला नहीं रहने देगा। इब्राहिम से कहा था, तारे गिन सकता है? नहीं। जर्रे गिन सकता है? नहीं। जितने ये हैं उतने ही तुझे करूंगा। खुदा उन बढ़ाना चाहता है, क्योंकि खुदा की निगाह इब्राहिम पे ठहरी, और इब्राहिम से कहा अपने बाप के घर को छोड़ दे। अगर आप चाहते हैं खुदा की निगाह आप पे लगे, तो आपको एक काम करना है, अपने देश को छोड़ना है। किसको? बड़ा मुश्किल है ना। अजय भाई से पूछना कि कैसे बेचारे गए होंगे, अभी भी वो देख रहे होंगे हम लोगों को यहीं। अपने देश को कोई भूलता नहीं है, लेकिन इब्राहिम ने अपने देश को छोड़ दिया। फिर दूसरा मालूम क्या कहा? अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। बड़ा मुश्किल है रिश्तेदारों को छोड़ना। मेरा ससुर है, मेरे दामाद हैं। लूत की औरत खंबा क्यों बनी? मेरे दामाद रह गए। तीसरी बात कही थी, अपने घर को छोड़ दे। तब खुदा की नजर इनायत इस पे हुई। खुदा ने ये बात तो उसके बाप से कहती, तारा से, जो कि मेसोपोटामिया में रहता था। और वो चला भी, चलते चलते एक जगह ठहर गया जहां उसने कुछ अच्छा देखा। हारान वो जगह थी। और जब वो वहां ठहर गया, आगे नहीं बढ़ा, खुदा ने उसको वहीं मार दिया। और फिर इब्राहिम से बात करी। इब्राहिम चला, खुदा ने उसको बरोमंद करा। उर्दू में बरोमंद लिखा है। खुदा ने उसे बरोमंद करा और उनको बढ़ाया। बढ़ाया ना, इतना बढ़ाया कि आज वो धर्मियों का पिता कहलाया जाता है। हालेलुया। तीसरी चीज, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और जो अहद में तुम्हारे बाप दादा से बांधा था। किससे? मूसा से। किससे? इब्राहिम से। जो अहद मैंने तुम्हारे बाप दादा से बांधा था, उनको पूरा। इंसान आपसे वादा करता भूल जाते हैं। देख, शादी में खड़े होते हैं, हाँ, तंगी में, मुसीबत में, पस्ताली में, बदाली में, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। लेकिन कुछ सालों के बाद वो उस कटोरे में खड़ी है और वो उस कटोरे में खड़ा है। लेकिन खुदावन अपना वायदा कभी भी नहीं भूलता। मैं तुझे बरकत दूंगा तो वो देता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ाता है, मैं तुझे बरोमंद करूंगा, वो बरोमंद करता है। सिर्फ आप एक काम करिए, खुदा की निगाह में बने रहने के लिए जो मैंने नुस्खा बताया है ना, उन्हें पूरा करिए। आपका घर खुदा की निगाह में बना रहेगा। कितने लोग चाहेंगे कि मैं खुदा की निगाह में बना रहना चाहता हूं? अपनी जगह पे खड़ो जाएं ताकि हम दुआ करें। सॉरी गेरी भाई। हालेलुया। जो लोग खड़े हैं, अगर आप खुदा की निगाह में बना रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। एक गीत अक्सर मैं गुनगुनाता हूं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मुझसे कमल जोड़ साहब भाई ने कहा था एक दिन 1992 में, क्या न्यूटन भैया आप मत गाया करो। मैंने क्यों? नहीं तो गधे आ जाएंगे।
आज और गधे नहीं आएंगे, खुदा के फरिश्ते यहाँ पे आएंगे। आप खुदा के फरिश्ते हैं। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। भर दे प्रभु यीशु हमें रूह से, तेरी प्रशंसा करूं हम पूरे दिल से। हाँ खुदावन, आज की सुबह हम तुझसे ये कहना चाहते हैं, तू हमें भर दे ताकि हम तेरी प्रशंसा पूरे दिल से करें। खुदा बाप, जितने लोग खड़े हैं अपना हाथ बढ़ाता हूं, अपना हाथ बढ़ाता हूं। तूने जो वरदान हमें दिए हैं आज वो वरदान इन पे उतर के आए। कोई दुख में है तो उसका दुख सुख में बदल जाए, कोई तंगी में आया तो तंगी खुशहाली में बदल जाए, कोई बीमार है तो बीमारी चली जाए, कोई पवित्र आत्मा से भरा नहीं गया, आज उनके ऊपर अपना रहमत फरमा। और ये कलीसिया बहुत सी कलीसियाओं की मां कहलाए। यहां पर बच्चे पैदा हों और तेरी संतान बढ़ती जाए। भाई अजय को, जो कि हमारी आंखों से दूर है, उनको वहीं पर रखकर बरकत का सोता बना तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। बैठ सकते हैं। बरकत की दुआ चाहते हैं। जो बरकत खुदा आज हमें यहां दे रहा है उनको वहीं पे दे, और वो देखें कि खुदा मेरे घर में, मेरे वंश में काम कर रहा है, और खुदा की कृपा दृष्टि आपके घरों पे बनी रहे। हालेलुया। दुआ करते हैं। खुदा बाप, इन ऑनलाइन पे जितने लोग शामिल हैं, जो हमारे जिस्म का एक हिस्सा हैं, सबको बरकत दे। उन्हें बुरोमंद कर, बड़ा, और अपना अहद उनके साथ पूरा कर। तेरे हाथों में सौंपता, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए अपनी जगह पे खड़ो और आखिरी दुआ से रुखसती लें। अब हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा आपको बरकत दे।